हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहां देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को भी वहां स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नरक भेजा जाता है, जहां उन्हें सजा के तौर पर गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में नरक का तथा वहां दी जाने वाली सजा का इतना विभत्स रूप बताया गया है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। साथ ही गरुड़ पुराण में उन कामों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें करने से इंसान को स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। आज हम आपको उन्हीं कर्मों के बारे में संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। आत्महत्या, स्त्री हत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कन्या को बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, ब्राह्मण होकर शराब व मांस का सेवन करने वाला, ब्राह्मण की जीविका नष्ट करने वाला और दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाला, ये सभी नरक को ही प्राप्त होते हैं। होम, जप, स्नान और देवताओं के पूजन में जो सदैव लगे रहते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो लोग शत्रुओं के भी दोष कभी नहीं कहते किंतु उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवान शिव और विष्णु का चिंतन नहीं करते, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो कुएं, तालाब, प्याऊ और मार्ग आदि को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्ट नरक में जाते हैं। सत्य, तपस्या, क्षमा, दान और वेद शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। कुआं, बावली, तालाब, प्याऊ, आश्रम और देव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। ऋषियों, सतियों और वेदों की निंदा करने वाले लोग सदैव नरक में ही जाते हैं। भूख प्यास से थककर जो भिखारी किसी के घर जाता हो और उसे वहां से अपमानित होकर लौटना पड़े, तो ऐसे याजक का अपमान करने वाले नरक में जाते हैं। एकांत स्थान में मिली हुई परस्त्री को देखकर भी जिनके मन में कामवासना का आगमन नहीं होता और वे पुरुष उस स्त्री को अपनी माता, बहन व पुत्री के रूप में देखते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो अपनी पत्नी, बच्चों, नौकरों और मेहमानों को खिलाए बिना ही खाते हैं और पितरों तथा देवताओं की पूजा छोड़ देते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। जो प्राणी मात्र पर दया रखते हैं तथा जिन पर सभी प्राणी विश्वास करते हैं और जिन्होंने हिंसा त्याग दी है, ऐसे उत्तम आचार वाले मनुष्य ही स्वर्ग में जाते हैं। जो शराब, मांस, गीत, जुआ आदि व्यसनों में ही दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को नरक ही प्राप्त होता है। जो परधन में कभी ममत्व नहीं रखते और धर्म से प्राप्त धन के उपयोग कर जीविका चलाते हैं, वे स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं। दूसरों का धन हड़पने वाले, दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले तथा दूसरों से ईर्ष्या करने वाले नरक में जाते हैं। जो अनाथ, गरीब, रोगी, बूढ़े और दयनीय लोगों पर दया नहीं करता, वह नरक में जाता है। घर, अन्न और रस आदि को जो स्वयं उत्पन्न कर दान करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं तथा सोना, गाय, भूमि, अन्न और वस्त्र का दान करने वाले भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो लोग मन और इंद्रियों का नियमन करने में लगे रहते हैं तथा शोक, भय एवं क्रोध से रहित हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो लोग परस्त्रियों को माता, बहन और पुत्री के समान देखते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जो मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देते और सर्वथा सभी के लिए शुद्ध भाव रखते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। बंध और मुक्ति जैसी धर्म व कर्म की व्याख्या जितनी पूर्व जन्म से संबंधित है, उससे कहीं अधिक वर्तमान जीवन से संबंधित है। वर्तमान जीवन में कोई भी व्यक्ति बंधन पसंद नहीं करता, सभी को मुक्ति प्रिय है। राग, द्वेष या आसक्ति से संबंध ही बंधन है तथा इनसे आजादी का नाम ही मुक्ति है। हम अपने चारों ओर अनेक वस्तुओं से घिरे हुए हैं,
जब हम उन वस्तुओं में से किसी वस्तु को पसंद करते हैं या उससे नफरत करते हैं, तब उसी पसंद और नफरत से उस वस्तु के साथ राग और द्वेष प्रारंभ हो जाता है। इसी का नाम बंधन है। जब हमें अपनी पसंद की वस्तु मिल जाती है तो कुछ समय के लिए खुशी होती है। इसके विपरीत जब वह वस्तु नहीं मिलती या मिली हुई वस्तु गायब हो जावे तो दुख होता है। जो वस्तु सुख दे रही थी वही दुख का कारण बन गई। जिस प्रकार चाही हुई वस्तु प्राप्त होने पर सुख मिलता है, उसी प्रकार अनचाही वस्तु के मिलने से दुख होता है। यह सुख दुख ही आसक्ति या बंधन है। इस सुख दुख की प्रतिक्रिया में ही हम अपना जीवन बिता देते हैं। कभी हमें अपना जीवन जीने का समय ही नहीं मिलता। या तो हम चाहत की खोज में रहते हैं या फिर अनचाहे को हटाने में लगे रहते हैं, परंतु जो उपलब्ध है उसके उपयोग का आनंद नहीं उठा पाते। लखपति करोड़पति बनने की चाहत में दुखी होता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि जो लाख रुपए हैं उसका उपयोग कैसे करूं, और यदि करोड़ भी कर लिए तो अरब करने की सोचेगा, न कि वर्तमान को सुखी बनाएगा। यदि हम आसक्ति छोड़ दृष्टा भाव से देखने की कोशिश करें तब ही सुख का अनुभव होगा। यह सुख ऐसा होगा जिसमें वर्तमान की वस्तु गायब भी हो गई हो तो दुख नहीं होगा। सुख दुख मन की स्थिति है। मन की आसक्ति बंधन है और बंधन है तो दुख है। अनासक्ति में ना सुख होगा और ना दुख, केवल संभाव होगा। संभाव में रहना ही बंधन का अभाव अर्थात मुक्ति है। मुक्त जीवन में ही स्थायी आनंद है। वर्तमान जीवन मुक्त होकर जीवें, क्योंकि यदि यह जन्म ही नहीं सुधरेगा तो आगे का कैसे सुधरेगा। बीज ही खराब हो तो वृक्ष या फल अच्छा कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले हम आसक्ति कम कर वर्तमान को सुधारें और बंधन मुक्त होकर जीवें, परलोक अपने आप सुधर जाएगा। हम सबको समझना आवश्यक है कि आसक्ति बंधन है और अनासक्ति संभाव मुक्ति है। परमात्म प्रकाश में कहा है, भुंजतु वि नेकम मफलु मोहई जोजी करे, भोय असुंदरु सुंदरु वि सो पर कम्मु जने। अर्थात जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ आसक्ति से अच्छा बुरा विचारता रहता है वह नए नए बंधन में पड़ता रहता है। भुंजंतु वि नेकम्म फलु जो तही राव न जाए, सो नवी बंधे कम्मु पुनु संचीव जेन बिलाई। दो वर्टिकल लाइन। अर्थात जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ उसमें लीन नहीं होता वह फिर से बंधन में नहीं बंधता और पूर्व के बंधन भी नष्ट करता है। धीरे धीरे वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। आत्मा एक ऊर्जा की तरह होती है जो कभी नहीं नष्ट होती है। यह जिस शरीर में जाती है उस रूप रंग में ढल जाती है। जब तक यह शरीर से बाहर है एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में कहीं मौजूद रहती है। लेकिन शरीरधारी जीव और अशरीरी आत्मा के बीच संपर्क बनाना कठिन होता है, क्योंकि दोनों का अपना अलग अस्तित्व और अपनी सीमाएं हैं। अगर आत्माएं जीवित लोगों की दुनिया में आ जाती हैं या जीवित व्यक्ति आत्माओं की दुनिया में झांकने का प्रयास करते हैं तो यह दोनों के लिए प्रकृति के नियम के विपरीत है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आत्माएं अपनी दुनिया से निकलकर जीवित लोगों की दुनिया में आ जाती है और अनहोनी घटनाएं होने लगती है। भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। भूत पीड़ा, यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूढ़ होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। पिशाच पीड़ा, पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करना है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है।
प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं। यक्ष पीड़ा। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों से इशारे कहता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती हैं। ब्रह्मराक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। यमपुरी का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा यमलोक का सफर शुरू करती है। इन 12 दिनों में वह अपने पुत्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए पिंड दान के पिंड खाकर शक्ति प्राप्त करती है। 12 दिन बाद सारे उत्तर कार्य खत्म होने पर आत्मा यमलोक के लिए यात्रा को निकलती है। इसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर की दूरी होती है। यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख भी मिलता है। यह नदी बहुत भयंकर है। यह विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। इसमें मांस का कीचड़ होता है। अपने जीवन में दान न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इस नदी में डूबते हैं और बाद में यमदूतों द्वारा निकाले जाते हैं। यमपुरी का रास्ता बहुत लंबा है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी का नाम है पुष्पोदका। इसी नदी के किनारे एक वटवृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। तब तक उसे शरीर त्यागे पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर वह जीव पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान के पिंड को खाता है। फिर कुछ नगरों को लांघकर यमराज के सामने पहुंची है। वहां से आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या सम्मान मिलता है। यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला माना गया है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार योगियों, ऋषियों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के लिए होता है। यह द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। यहाँ गंधर्वों के गीत और अप्सराओं के नृत्य से जीवात्माओं का स्वागत किया जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है उत्तर द्वार, जिसमें विभिन्न रत्न जड़े हैं। यहाँ वीणा और मृदंग से मंगलगान होता है। यहाँ दानी, तपी, सत्यवादी, माता, पिता और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग आते हैं। पश्चिम द्वार भी रत्नों से सजा है और यहाँ भी मंगलगान से जीवों का स्वागत होता है। यहाँ ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है
जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हों या फिर गौ, मित्र, परिवार, स्वामी या राष्ट्र की रक्षा में प्राण त्यागे हो। यमपुरी का दक्षिण द्वार सबसे ज्यादा भयानक माना जाता है। यहाँ हमेशा घोर अंधेरा रहता है। द्वार पर विषैले सांप, बिरूछू, सिंह, भेड़िए आदि खतरनाक जीव होते हैं जो हर आने वाले को घायल करते हैं। यहाँ सारे पापियों को प्रवेश मिलता है। आत्मा आह्वान की कई विधियां भारत में प्रचलित है। ऑटोमेटिक राइटिंग, स्वचलित लेखन, ऑटोमेटिक टाइपिंग, बालक के द्वारा, यंत्र द्वारा आत्मा आह्वान, प्लेन चिट द्वारा तथा आत्मरत्न के द्वारा। ऑटोमेटिक राइटिंग, इस विधि में साधक को एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो सरल, चिराया और निस्वार्थ मन का व्यक्ति हो। अनुभवी साधक या व्यक्ति बिना माध्यम के भी यह प्रयोग स्वयं कर सकता है। इस प्रयोग को रात में किसी शांत कमरे में करना चाहिए। सर्वप्रथम कमरे में धूप या अगरबत्ती जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बना लें। तत्पश्चात माध्यम को पीले आसन पर बैठाकर चारों तरफ 4 से 5 व्यक्तियों को बैठा दें और माध्यम के हाथ में एक पेन दे दें तथा सामने एक कॉपी रख दें। अब सभी लोग हाथ जोड़कर किसी आत्मा का आह्वान करें और साधक आत्मा आह्वान मंत्र का 11 या 21 बार जप करें तो आत्मा उस माध्यम के शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कलम से कॉपी के पन्नों पर लिख कर देता है। ऑटोमेटिक टाइपिंग विधि, यह भी ऑटोमेटिक राइटिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस विधि में टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रयोग में माध्यम को टाइप राइटर के सामने बैठाकर उपरोक्त विधि के अनुसार आत्मा का आह्वान किया जाता है। तब आत्मा आकर टाइप राइटर के जरिए साधक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है। बालक द्वारा इस प्रयोग के लिए 8 या 10 वर्ष के आयु के बालक की आवश्यकता पड़ती है जो शांत चित्त और सरल स्वभाव का हो। उसे एक छोटे से कमरे में बैठाकर 6 से 7 व्यक्ति उसके सामने बैठ जाएं तथा कमरे को अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध कर दें और बालक के कपड़े पर इत्र लगा दें। फिर साधक आत्मा आह्वान मंत्र का 21 बार आत्मा के नाम सहित उच्चारण करें और सामने बैठे हुए सभी व्यक्ति हाथ जोड़कर निवेदन करें कि अमुक आत्मा इस बालक के शरीर में विराजमान हो। ऐसा 5 या 7 बार करने से बालक के चेहरे का रंग स्वतः बदल जाएगा। तब आप समझ लें कि आत्मा आ गई है। अब आप उस आत्मा से उसका नाम पूछें। फिर जो भी सवाल पूछना चाहते हों वे पूछ सकते हैं। आत्मा आह्वान यंत्र, यह यंत्र विशेष प्रकार से ताम्रपत्र पर अंकित होता है। यह यंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोग को रात के 7 बजे के लगभग करना चाहिए। सर्वप्रथम लकड़ी के तख्ते पर सफेद आसन बिछाकर आत्मा आह्वान यंत्र को स्थापित कर दें और सामने घी का एक दीपक जला दें तथा अगरबत्ती, धूप या गुगुल जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध बना लें। तत्पश्चात आत्मा आह्वान मंत्र का 21 बार जप करें तो दीपक की लौ हिलकर इस बात का संकेत देता है कि आत्मा यंत्र में विराजमान हो गई है। कभी कभी तेज हवा का झोंका का अनुभव भी होता है। तब हाथ जोड़कर नम्र भाव से जो कुछ पूछना हो वे पूछ सकते हैं और अंत में हाथ जोड़कर कहें आप हमारे बुलाने पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी समस्याओं का समाधान आत्माओं के द्वारा पूछ सकते हैं। ध्यान रहे किसी आत्मा को बार बार बुलाकर कष्ट न दें। प्लेनचिट का आविष्कार 1889 में इंग्लैंड के परावैज्ञानिक चैट स्मिथ के द्वारा किया गया था। इस प्रयोग में एक सनमाइका प्लाई की आवश्यकता होती है जो 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा होता है। उस सनमाइका में किसी पेंट से एक गोल घेरा बनाएं, उसके चारों तरफ ए से जेड तक के सारे अक्षर क्रमानुसार लिखें और घेरे के बीच 1 से 9 तक के अंक भी लिखें तथा एक शून्य भी बनाएं। चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भी लिखें। घेरे के मध्य में यस और नो लिखें। फिर उसे धूप में सुखा दें। जब प्रयोग करना हो तब किसी एकांत कमरे में धूप दीप जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध बना लें। तत्पश्चात कांसा, त्रिधातु या अष्टधातु से निर्मित कटोरी या प्लेनचिट उलटा रखें जो विशेष अवसर पर निर्मित एवं आत्मा आह्वान मंत्र से चैतन्य किया गया हो। फिर 4 से 5 व्यक्ति उस कटोरी पर हल्के से अपनी तर्जनी उंगली रखें।
तत्पश्चात जिस आत्मा को बुलाना हो उस आत्मा का ध्यान करते हुए आत्मा आह्वान मंत्र का 11 या 21 बार जप करें तो कटोरी स्वयं चलने लगेगी। तब एक कोने में मिश्री या शक्कर का नैवेद्य रख दे और उस आत्मा से उसका नाम पूछें तो वह कटोरी फिसलती हुई पहले आर में, फिर ए पर, फिर एम, फिर आर ए जे पर प्लेनचिट फिसलती हुई जाएगी। इस तरह उन शब्दों को जोड़कर रामराज शब्द बनेंगे। इस तरह स्पष्ट हो जाएगा कि रामराज नाम की आत्मा आपके प्लेनचिट में विराजमान हो गई है। तब आपको जो भी सवाल पूछना हो वह पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब कटोरी या प्लेनचिट फिसलती हुई देगी। इस प्रयोग में विस्तारित जवाब की आशा न करें। सभी सवालों का जवाब हाँ या नहीं में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोग को प्रदर्शन के उद्देश्य से कदापि न करें। हमेशा जनवरी कल्याण की भावना से इस प्रयोग को करना चाहिए। कोई भी सामान्य व्यक्ति या साधक यह प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकता है, बशर्ते प्लेनचिट प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। आत्मरत्न भारत के पौराणिक गौण रथों में एक विशेष प्रकार के रत्न का उल्लेख मिलता है जिसे आत्मरत्न कहते हैं। इस रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनने से कोई दिव्य आत्मा हमेशा उसकी रक्षा करती है। विदेशों में इस प्रकार की मुद्रिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेशों में बहुत से लोग ऐसी मुद्रिका को धारण किए रहते हैं। इस रत्न की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे गौर से देखने पर इसकी लकीरें हिलती डुलती नजर आती हैं। आत्मा आह्वान में इस रत्न की बहुत विशेषता होती है। इसके द्वारा आत्माओं से डायरेक्ट संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इस मुद्रिका पर त्राटक करते हुए जिस आत्मा का आह्वान किया जाता है वह आत्मा तुरंत उस रत्न में दिखाई देने लगती है। तब जो भी प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब प्रश्नकर्ता के मन में स्वतः मिल जाता है। इस तरह आत्माओं से संपर्क स्थापित करके सभी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त किया जा सकता है एवं समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार आप जनहित एवं लोक कल्याण कर समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले साधकों एवं पाठकों को इच्छाशक्ति साधना अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आत्माओं से संपर्क स्थापित करने में कोई कठिनाई न हो। साधना विधि निम्न प्रकार से है। किसी भी माह की पूर्णिमा को रात्रि 10 बजे स्नान कर सफेद धोती पहनकर पूजा कक्ष में पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने किसी तख्ते पर सफेद आसन बिछाकर इच्छाशक्ति यंत्र को स्थापित करें। तत्पश्चात विद्युत माला से निम्न मंत्र का 21 माला जप करें। मंत्र डैश ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं इस प्रकार 6 दिन तक करें तो साधक की इच्छाशक्ति तीव्र हो जाती है। वह किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। आत्मा आह्वान मंत्र ह्रीं क्लीं अमुक आत्मा स्थाप्यामि फट। उक्त मंत्र को इच्छा शक्ति मंत्र के बाद उसी माला से 7 माला जप करना चाहिए। अमुक के स्थान पर जिस आत्मा को बुलाना चाहे उसका नाम लें। नरक नाम सुनते ही मन में एक भयानक जगह की कल्पना होती है जहां हर इंसान को अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। मनुष्य के मन में कोई भी बुरा काम करने से पहले नरक का खौफ जरूर आता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इंसान को अपने कर्मों की सजा नरक में ही मिलती है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों ने 36 तरह के मुख्य नरकों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीची यह नरक पूरी तरह रक्त यानी खून से भरा है और इसमें लोहे के बड़े बड़े कांटे हैं। जो लोग गोहत्या करते हैं उन्हें इस नरक में यातना भुगतनी पड़ती है। कुंभीपाक इस नरक की जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी है। जो लोग किसी की भूमि हड़पते हैं या ब्राह्मण की हत्या करते हैं उन्हें इस नरक में आना पड़ता है। रौरव यह लोहे के जलते हुए तीर होते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इन तीरों से बींधा जाता है। मंजूष यह जलते हुए लोहे जैसी धरती वाला नरक है। यहाँ उनको सजा मिलती है जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं या कैद में रखते हैं। अप्रतिष्ठ यह पीप, मूत्र और उल्टी से भरा नरक है। यहाँ वे लोग यातना पाते हैं जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं या सताते हैं। विलेपक यह लाख की आग से जलने वाला नरक है। यहाँ उन ब्राह्मणों को जलाया जाता है जो शराब पीते हैं। महाप्रभ यहाँ एक बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर है। जो लोग पति पत्नी में फूट डालते हैं, पति पत्नी के रिश्ते तोड़वाते हैं, वे यहाँ इस तीर में पिरोए जाते हैं। जयंती यहाँ जीवात्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। जो लोग पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं वे यहाँ लाए जाते हैं। अम्बरीश यहाँ प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे इस आग में जलाए जाते हैं। वज्र कुठार यह नरक वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। परिताप यह नरक भी आग से जल रहा है।
जो लोग दूसरों को जहर देते हैं या मधु की चोरी करते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। काल सूत्र, यह वज्र के समान सूत से बना है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं। शालमल, यह जलते हुए कांटों से भरा नरक है। जो औरत कई पुरुषों से संभोग करे, जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोले, कड़वा बोले, दूसरों के धन और स्त्री पर नजर डाले, पुत्रभु, पुत्री, बहन आदि से शारीरिक संबंध रखे, वृद्ध की हत्या करे, ऐसे लोगों को यहाँ लाया जाता है। महारौरव, इस नरक में चारों तरफ आग ही आग होती है, जैसे किसी भट्टी में होती है। जो लोग दूसरों के घर, खेत, खलिहान या गोदाम में आग लगाते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। तामिस्र, इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुद्दरों से पिटाई की जाती है। यहाँ चोरों को यातना मिलती है। महातामिस्र, इस नरक में जौन के भरी हुई हैं, जो इंसान का रक्त चूसती हैं। माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले को इस नरक में जाना पड़ता है। आसे पत्रवन, यह नरक एक जंगल की तरह है जिसके पेड़ों पर पतों की जगह तीखी तलवारें और खड्ग हैं। मित्रों से दगा करने वाला इंसान इस नरक में गिराया जाता है। करम बालू का, यह नरक एक कुएं की तरह है जिसमें गर्म बालू, रेत और अंगारे भरे हुए हैं। जो लोग दूसरे जीवों को जलाते हैं वे इस कुएं में गिराए जाते हैं। अंगारोपच्य, यह नरक अंगारों से भरा है। जो लोग दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। महापाये, यह नरक हर तरह की गंदगी से भरा है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहाँ औंधे मुंह गिराए जाते हैं। महाज्वाल, इस नरक में हर तरफ आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वे इसमें जलाए जाते हैं। क्रकच, इस नरक में तीखे आरे लगे हैं। जो लोग ऐसी महिलाओं से संभोग करते हैं जिसके लिए शास्त्रों ने निषेध किया है वे लोग इन्हीं आरों से चीरे जाते हैं। गुड़पाक, यहाँ चारों ओर गर्म गुड़ के कुंड हैं। जो लोग समाज में वर्ण संकरता फैलाते हैं वे इस गुड़ में पकाए जाते हैं। काकोल, यह पीप और कीड़ों से भरा नरक है। जो लोग छुप छुप कर अकेले ही मिठाई खाते हैं, दूसरों को नहीं देते, वे इस नरक में लाए जाते हैं। कुडमल, यह मूत्र, पीप और विष्ठा, उल्टी से भरा है। जो लोग दैनिक जीवन में पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते वे इस नरक में आते हैं। महाभीम, यह नरक बदबूदार मांस और रक्त से भरा है। जो लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिनका शास्त्रों ने निषेध बताया है वो लोग इस नरक में गिरते हैं। महावट, इस नरक में मुर्दे और कीड़े भरे हैं। जो लोग अपनी लड़कियों को बेचते हैं वे यहाँ लाए जाते हैं। तलपाक, यहाँ दूसरों को सताने, पीड़ा देने वाले लोगों को तिल की तरह पेरा जाता है। जैसे तिल का तेल निकाला जाता है ठीक उसी तरह है। तैलपाक, इस नरक में खौलता हुआ तेल भरा है। जो लोग मित्रों या शरणागतों की हत्या करते हैं वे यहाँ इस तेल में तले जाते हैं। वज्रपात, यहाँ वज्रों की पूरी श्रृंखला बनी है। जो लोग दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं वे यहाँ प्रताड़नवा पाते हैं। क्षुरधार, यह नरक तीखे उस्तरों से भरा है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले यहाँ काटे जाते हैं वे यहाँ सजा पाते हैं। कश्मल, यह नरक नाक और मुंह की गंदगी से भरा होता है। जो लोग मांसाहार में ज्यादा रुचि रखते हैं वे यहाँ गिराए जाते हैं। उग्रगंध, यह लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा नरक है। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते वे यहाँ लाए जाते हैं। दुर्धर, यह नरक जौंक और बिछुआओं से भरा है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नरक में भेजे जाते हैं। वज्रमहापीड, यहाँ लोहे के भारी वज्र से मारा जाता है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं, किसी प्राणी की हत्या कर उसे खाते हैं, दूसरों के आसन, शया और वस्त्र चुराते हैं, जो दूसरों के फल चुराते हैं, धर्म को नहीं मानते, ऐसे सारे लोग यहाँ लाए जाते हैं।